आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईबीटी यानी कि इंक ब्लॉट टेस्ट। आपने थंबनेल में देखा होगा, हमने लिखा था कि कोई भी शिक्षक आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ाए नहीं जाते शिक्षकों के द्वारा। तो आज हम आपको ऐसे कुछ पॉइंट बताने वाले हैं जो पॉइंट आपको अभी तक नहीं आते होंगे, आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे, ऐसे पॉइंट जो कि इस सिद्धांत से संबंधित। और दूसरी बात, हम इस वीडियो के लास्ट में जब ये सिद्धांत खत्म हो रहा होगा उस टाइम पर कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे आपको जिनसे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसते हैं। तीसरी बात, इस सिद्धांत के बारे में यदि आपसे बोला जाए, आपको पता होगा कि इस सिद्धांत में कार्ड का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करने के लिए। यदि आपके हाथ में वो कार्ड दे दिए जाएं और कार्ड से बोला जाए कि आप इस सामने वाले खड़े व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कीजिए, इसका व्यक्तित्व कैसा है, तो क्या आप कर सकते हैं? शायद आप नहीं कर सकते। तो आज ये सिद्धांत को पढ़ने के बाद, इस सिद्धांत को बस पूरा पढ़ लीजिए, आप उन कार्डों के जरिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान इजीली कर पाएंगे। किस प्रकार से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान की जाती है उन कार्ड के द्वारा, वो सारी बातें आपको आज इस वीडियो में पता लग जाएगा। बस लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो देखते हैं, सबसे पहला आईबीटी टेस्ट की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसे हम कहते हैं शाही धब्बा परीक्षण। सबसे पहला जन्मदाता, इसके जो जन्मदाता हैं, जो क्रिएटर हैं, वो कौन है? तो हरमन रोरसा। ठीक, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है कब आया। यदि आपसे पूछा जाता है कि ये कब आया, तो ये 1921 ईस्वी को आया था। ठीक, इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है ये निवासी कहाँ के थे। तो निवासी ये थे आपके ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इसके बाद इस ये जो विधि है आपकी, इस विधि को देने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछा जाता है तो आप बताओगे। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करना। यहाँ तक आपने ये वाले पॉइंट देख लिए। इसके बाद हमें देखना है आईबीटी नाम होने का कारण। तो आईबीटी नाम होने का इसका कारण क्या था? तो कारण ये था तो देखिए, ये जो जन्मदाता थे, जो क्रिएटर थे, वो कौन थे? हरमन रोरसा। इसका ये सिद्धांत जो कब आया था? तो 1921 को आया था। ये निवासी कहाँ के थे जो हरमन रोरसा थे? तो वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इसके बाद इसका जो उद्देश्य था इस सिद्धांत को देने का, इस विधि को देने का जो उद्देश्य था वो क्या था? व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करना। आपको याद रखना ये। और आईबीटी नाम होने का कारण क्या था? तो कार्डों पर स्याही के धब्बों का होना। ठीक, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इस पर वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पर पूछा जाता है कुल कार्डों की संख्या। तो जो कुल कार्डों की जो संख्या थी वो थी आपकी 10 कार्ड। यहाँ पर कुल 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो 10 कार्ड जो होते हैं इनको आपका 3 भागों में बांटा जाता है। पहला 2 कार्ड जो कौन से होते हैं, दूसरा और तीसरा।
अब इसके रंग पूछे जाते हैं तो रंग बताओगे आप। सफ़ेद प्लस काला प्लस लाल। याद करने का तरीका, 2 कार्ड तो दूसरा कार्ड, 3 रंग तो तीसरा कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड, 3 रंग है तो तीसरा कार्ड, 2 कार्ड है तो दूसरा कार्ड। इसके बाद 5 कार्ड, 5 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं आपके पहला, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। इसके यदि रंगों की बात की जाए तो रंग होते हैं इसके सफ़ेद प्लस काला, ठीक, सफ़ेद प्लस काला। इसके बाद पूछा जाता है तीसरा, यदि इसको याद करने का तरीका है आपका, याद रखिए। देखिए 2 कार्ड जो होते हैं आपके वो कौन से होते हैं, दूसरा और तीसरा, जो कि 3 रंगों में होते हैं, तो तीसरा कार्ड, ठीक। तो यहाँ पर 2 और 3 तो यहाँ पर हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक काउंट करना है, सिर्फ दूसरे और तीसरे को छोड़ देना है, ठीक। इसके बाद 3 कार्ड, जो 3 कार्ड होते हैं वो होते हैं आपके 7 के बाद। देखिए 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, दूसरा और तीसरा यहाँ हो गया, और 1 से लेकर 7 तक यहाँ पर हो गए, दूसरा और तीसरा छोड़कर। इसके बाद 7 से आगे पढ़ लीजिए, 8वां, 9वां और 10वां, 3 कार्ड हो गए आपके। और ये विभिन्न रंगों में, ठीक। इसमें बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे बहुरंगीय भी कह सकते हैं या फिर विभिन्न रंगों में भी कह सकते हैं, कुछ भी आप जैसा चाहें जैसे समझ लीजिए। तो यहाँ से ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है। फिर उसके बाद जो अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लास्ट पॉइंटों से बनते हैं, जो कि सिद्धांत के लास्ट में आएंगे वो पॉइंट, ठीक। तो उनको आप जरूर देखिए। 2 कार्ड समझ आ गया होगा, 2 कार्ड याद करने का तरीका है, 2 कार्ड है तो दूसरा कार्ड, 3 रंग में है तो तीसरा कार्ड, ठीक। 5 कार्ड है तो दूसरा और तीसरा छोड़कर 7 तक पूरा आपको काउंट कर लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा छोड़कर चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां। इसके बाद 3 कार्ड हैं जो कि 7 तक यहाँ तक काउंट हो गए। इसके बाद 8वां, 9वां और 10वां किसमें है, ये विभिन्न रंगों में या फिर बहुरंगी है, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है परीक्षण। इसमें जो परीक्षण किया जाता है, यदि इस परीक्षण की बात की जाए तो देखिए परीक्षण में होता क्या है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान की जाती है उन कार्डों के जरिए। तो कैसे की जाती है, उसमें एक परीक्षणकर्ता होता है, वो किसी एक व्यक्ति को एक एक करके सारे कार्डों को दिखाता है। अब करता क्या है, वो एक कार्ड दिखाता है और उससे पूछता है कि इस पर किसकी तस्वीर है, उस कार्ड का नाम लिख लेता है और जो तस्वीर उसने बताई है या जो चित्र उसने बताया है उसका नाम लिख लेता है। फिर दूसरा कार्ड दिखाता है, दूसरे कार्ड का नाम लिख लेता है और उससे पूछता है इस पर आपको किसकी तस्वीर दिख रही है, तो वो उस तस्वीर का नाम या चित्र का नाम उसके साथ लिख लेता है। इस प्रकार से एक एक करके उन सारे कार्डों के नाम लिखता रहता है और उन पर बताई गई चित्रों या तस्वीरों के नाम लिखता रहता है। इस प्रकार से वो एक एक करके सारे 10 कार्डों के नाम लिख लेता है और बताई गई जो व्यक्ति जो बता रहा है तस्वीर या चित्र, तो उसके नाम लिख लेता है। इसके बाद होता क्या है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान की कैसे जाती है, तो देखिए सबसे पहला होता है आपका, ध्यान से समझिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान आप खुद ही कर सकते हो उन कार्डों के जरिए जो कि रोडसा ने बताया था, उसी प्रकार से आप करोगे। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले रंग। रंग की बात की जाए तो व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपने इस कार्ड पर जो तस्वीर बताई है वो किस आधार पर बताई है। उससे पूछा जाएगा कि आपने जो तस्वीर बताई है वो किस आधार पर बताई है। यदि उसने बताया कि यह जो तस्वीर बताई है मैंने वो रंग के आधार पर बताई है, तो वह व्यक्ति जो होगा वो कैसा होगा, भावात्मक होगा। वो कैसा व्यक्ति होगा, भावात्मक व्यक्ति होगा वो, ठीक। उसके बाद है दूसरा, कार्ड का कोई
विशेष हिस्सा। यदि उससे पूछा जाए कि आपने जो तस्वीर बताई है वो किस आधार पर बताई है, यदि वो किसी उस कार्ड का कोई एक विशेष हिस्सा, कोई ना कोई एक हिस्सा देखकर यह बता रहा है कि इस पर इस व्यक्ति की तस्वीर है या फिर ये वाली तस्वीर है, तो वहाँ पर क्या होगा कि उससे बोला जाएगा कि यह व्यक्ति व्यर्थ की यह व्यक्ति जो है वो व्यर्थ की बातें सोचता है। वो व्यक्ति कैसा है, यह व्यर्थ की बातें सोचता है। अब दूसरा है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा यदि व्यक्ति से पूछा जाए कि आपने ये जो तस्वीर बताई है वो क्या देखकर बताई है, तो वो बोलेगा कि मैंने पूरे कार्ड को देखकर बताई है, पूरे ही कार्ड को। पहले उसने एक विशेष हिस्से को देखकर बताया था, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है कि पूरे कार्ड को देखकर बता रहा है। जब वो पूरे कार्ड को देखकर बता रहा है तो तब क्या होता है, यह व्यक्ति सैद्धांतिक सिद्धांतों को मानता है। यह व्यक्ति जो है वह सैद्धांतिक सिद्धांतों को मानता है। आपको ये बात समझ लेनी है। इसके बाद यदि चौथी बात की जाए तब यदि एक व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि इस कार्ड पर क्या चित्र दिख रहा है आपको, और वह व्यक्ति यदि सोचने में टाइम ले रहा है, यदि वो व्यक्ति सोचने में टाइम ले रहा है, तब क्या कहा जाता है कि यह व्यक्ति ना चिंतनशील है। यह व्यक्ति कैसा है, चिंतनशील है। और दूसरा पॉइंट इसी के बारे में कहा जाता है कि यह प्रत्येक निर्णय यह व्यक्ति जो है वह चिंतनशील है, और यह क्या करता है कि प्रत्येक निर्णय जो लेता है, कोई भी फैसला यदि वो लेता है तो बहुत ही सोच समझ कर लेता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा, बताई गई तस्वीर या चित्र। एक व्यक्ति है जो उस पर कोई भी तस्वीर या चित्र बता रहा है, तो वह जैसा तस्वीर या चित्र बताता है उसका व्यक्तित्व उसी के जैसा मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, कोई जानवर या पक्षी या वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वह कुछ भी बता सकता है। कोई जानवर की तस्वीर या पक्षी या वस्तु या स्थान या व्यक्ति, वह कुछ भी बता सकता है, तो उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही माना जाता है। जैसे कि अभी मान के चलिए कि उसने उस पर बताया कि यह जो तस्वीर है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बंदूक की तस्वीर है या किसी चाकू की तस्वीर है, तो वो जैसा बताएगा आप अच्छे से समझ सकते हो कि बंदूक की तस्वीर है या चाकू की तस्वीर है। यदि बंदूक की तस्वीर है, या तो पुलिस वाला बनना चाहता है, या फिर उसके मन में पुलिस वाला बनने की है, या फिर वह कोई उल्टे सीधे काम ही करेगा। तो ठीक, तो जब बताया जाता है कि उस पर जो तस्वीर है वो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर या पक्षी की है, तो उसका व्यक्तित्व भी उसी की तरह मान लिया जाता है। अब इसके बाद यदि देखा जाए तो ये जो 5 पॉइंट हैं, इन्हीं 5 पॉइंटों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान की जाती है उन कार्डों के द्वारा। यदि अब ये कार्ड आपको दे दिए जाएं तो आप स्वयं ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं।
अब हमने आपको बताया था कि इसके बाद हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, तो उनको देखते हैं, तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी जो हमें पढ़ना है ये आपके वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, तो यह एक व्यक्तिगत परीक्षण है। अब इसका अर्थ क्या होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो आप बताओगे कि यह एक व्यक्तिगत परीक्षण है। क्यों? देखिए, व्यक्तिगत और एक सामूहिक, ये दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहला होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामूहिक। व्यक्तिगत का अर्थ होता है यदि किसी एक व्यक्ति का आप एक बार में परीक्षण कर रहे हो, तो वह होता है आपका व्यक्तिगत। यदि आप पूरी क्लास का, यानी कि ये दो का या दो से अधिक लोगों का एक साथ परीक्षण कर रहे हो, तो वह होता है आपका सामूहिक। जैसे कि आप समझो, तो जैसे कि किसी का इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में क्या होता है कि एक व्यक्ति को सामने बैठा लिया जाता है और उससे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो वही होता है आपका इंटरव्यू मेथड जो होता है, वही होता है आपका व्यक्तिगत। उसके बाद बात की जाए कि सामूहिक क्या होता है, तो सामूहिक की बात की जाए तो जैसे कि आपके एग्जाम पेपर होते हैं, तो एग्जाम पेपर में सबको एक बार में एग्जाम पेपर दे दिया जाता है और कॉपी दे दी जाती है और सब एक बार में एग्जाम पेपर देते हैं, तो वही होता है आपका सामूहिक, ठीक। तो एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक, तो इसमें एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं व्यक्तिगत परीक्षण। यदि प्रकृति पूछी जाएगी तो आप अच्छे से बता दोगे। अब दूसरा पॉइंट है आपका, यह है तो यह कैसा परीक्षण है, तो यह एक अशाब्दिक परीक्षण है। शाब्दिक नहीं बोलोगे, यह है एक अशाब्दिक परीक्षण है। अशाब्दिक परीक्षण क्या होता है ये आपको हम बता देते हैं। देखिए, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। शाब्दिक क्या होता है, जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह कहलाता है शाब्दिक। और जिसमें चिन्हों का, प्रतीकों का या मूर्त वस्तुओं का, चिन्हों का, प्रतीकों का, इस प्रकार का जो प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है आपका शाब्दिक, ठीक। तो शाब्दिक और अशाब्दिक, वह कहलाता है आपका अशाब्दिक। तो शाब्दिक और अशाब्दिक आप अच्छे से समझ चुके हो। अशाब्दिक क्या होगा, देखिए, शाब्दिक और अशाब्दिक जो परीक्षण होते हैं, इनके बारे में यदि देखा जाए तो जो शाब्दिक जो परीक्षण होते हैं वो आपके पढ़े लिखों के लिए होते हैं, और जो अशाब्दिक परीक्षण होते हैं वो आपके पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए होते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा दूसरा पॉइंट। इसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट, इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के तीनों पक्षों, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो परीक्षण, ये जो विधि है, इसके द्वारा किसी व्यक्ति के किस पक्ष का परीक्षण किया जाता है, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको हमेशा ही याद रखना है, तीनों पक्षों का ही परीक्षण किया जाता है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, यह जो परीक्षण है वो किस एज के लोगों के लिए होता है। तो आप याद रखोगे, उम्र 14 से अधिक आयु, ठीक। ये बात आप याद रखोगे। यह जो परीक्षण होता है वो 14 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए होता है, ठीक। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पांचवा पॉइंट है हमारा प्रयोग। इसका प्रयोग वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
देखिए इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सबसे पहले आपको याद है कि इसका जो प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मानसिक रोगियों के उपचार के लिए और मानसिक रोगियों के उपचार के लिए और बाल निर्देश के लिए, बाल निर्देशन के लिए, ठीक, बाल निर्देशन के लिए। इसके बाद हमारा छठवां पॉइंट है सिद्धांत की आलोचना। ये जो सिद्धांत है ये काफ़ी लोकप्रिय रहा था, इसके बाद फिर इसकी आलोचना भी की गई थी। जब आलोचना की गई तो आलोचना में क्या कहा, यह सिद्धांत बहुत ज़्यादा व्यक्तिपरक, क्या व्यक्तिपरक है, ठीक, यह जो सिद्धांत है वह काफ़ी व्यक्तिपरक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आपने यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे और यह सिद्धांत आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर ख़त्म होता है।